कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात। अभी 2000 आ गया। अपरानिक वृक्षना स्वाध्याय विलयम श्री का है। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री पदम कुमार जी जैन एडवोकेट बूंदी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे शकुंतला जी जैन बूंदी। माइक पहुंचा दें। शीघ्रता करेंगे, माइक पहुंचा दें। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जिस मंदिर में भगवान की प्रतिमा है, जिनको सूर्य मंत्र दिया जा चुका है, जो भगवान हैं, उस मंदिर में कारीगर और मजदूर चप्पल जूते पहन करके काम करे तो इसका दोष या इसका पाप समाज को लगेगा या वहाँ की कार्यकारिणी को? व्यवस्थाएं देखकर किया जाता है। जब कोई कारीगर काम करता है तो उसकी पुनः शुद्धि का प्रावधान। सबसे बड़ी समस्या ये है कि काम नहीं कराते हैं तो मंदिर पुराना है, कैसे काम होगा। और मजदूरों को जूते चप्पल नहीं पहनने देते हैं तो उनकी ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि उनकी एक दिन ही नौकरी नहीं करना, उनको मजदूरी, उनको प्रतिदिन मजदूरी करना। मैंने खुद उनके एक बार ऐसा ही मजदूरों को मैंने कहा तो दूसरे तीसरे दिन ही उन्होंने आकर अपने पैर दिखा दिए। उनके पैर पूरे गल चुके थे। वो आदेश के कारण से और सबके कारण से नहीं पहने, 3 दिन तक नहीं पहने। उनके पैरों की ये हालत हो गई, उनसे खून रिसने लगा, पैर पूरे गल गए। क्योंकि सीमेंट और चूना जो है सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर
शाम तक 5 बजे तक यदि वो उसी रूप में रहेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। तो अब एक ही तरीका है कि या तो मंदिर का काम मत कराओ। मजदूर तो बिना जूते चप्पल के काम नहीं कर पाएगा, ये तो मैंने खुद देख लिया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं की जा सकती। आप मंदिर का काम मत कराओ, आपका मंदिर गिर रहा है गिरने दो, टूट रहा है टूटने दो, जो हो रहा है होने दो। अब एक मध्यम मार्ग दूसरा ये है कि उनको जूते चप्पल ना पहना करके एक प्लास्टिक के मोजे आते हैं, अथवा जो बरसाती होती हैं उन बरसातियों को उनको पैरों से लपेट दिया जाए, अच्छी बरसाती, और अच्छी बरसाती लेकर के, या प्लास्टिक के मोजे टाइप, मोजे होते ना प्लास्टिक, ऐसा कोई मोजे टाइप उनको दिए जाएं, जिस कारण से उनकी स्थिति ऐसी बन जाए जिससे उनकी भी जीवन खराब नहीं हो और आपकी भी मान मर्यादा रह जाए। कई स्थानों पर हमने प्लास्टिक की थैली बंधवा करके काम के लिए आशीर्वाद दिया। जब वो दोनों सामने आ गए, कमेटी कहती काम कराना है, मजदूर कहते महाराज जी हमारी हालत देख लीजिए ये है, अब आप मेरे न्यायाधीश बताओ मैं क्या करूं। तो प्लास्टिक आदि के काम किए, और प्लास्टिक के मोजे आते हैं, जूते नहीं, ऐसे टाइट जो हाथ में पहनते ना, वो जो डॉक्टर लोग पहनते ऐसे ऐसे प्लास्टिक है, दस्ताने। हाँ, तो उस प्रकार के कोई चीज़ बनवा करके काम करा ली जाए, मजदूरों पर भी दया की जाए, ऐसा मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। क्योंकि किसी का अभिप्राय नहीं होता कि भगवान का अभिनय कराना, मजदूर तक का अभिप्राय नहीं होता कि वो मंदिर का अपमान करूं, लेकिन इनकी दोषारोपण ना करके, इसकी आलोचना ना करके, इसका कोई ऐसा मध्यम मार्ग निकाला जाए जिससे दोनों के काम हो जाए। क्योंकि मंदिर में काम कराना भी अनिवार्य है, क्योंकि मंदिर पुराने हो गए, कराना ही पड़ेगा, नहीं कराओगे तो गिर जाएंगे। उधर मजदूरों का सवाल है, तो ऐसा कोई मध्यम मार्ग निकालिए। लकड़ी की पाहुणी चलती थी पहले, लकड़ी की पाहुणी चलती थी ना वो, तो लकड़ी की पाहुणी बनाई जाए, कोई मार्ग निकालो। आलोचना करने से कोई काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि अपन किसी कमेटी को दोष दे दें तो कमेटी कहती महाराज फिर मैं क्या करूं, मंदिर का काम नहीं कराऊं, गिरने दूं क्या, तो फिर उसका जवाब क्या होगा आपके पास। इसलिए मध्यम मार्ग सोचें, अच्छी बात सोचें। शकुंतला जी बढ़ जाते, इनके पश्चात तैयार रहेंगे रजत जी जैन। सकल दिगंबर जैन समाज बूंदी की ओर से त्रिकाल त्रियोग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि अक्षय पद और अनर्घ पद में क्या अंतर है। अक्षय का मतलब तो कभी क्षय नहीं होने वाला, तो अनर्घ का मतलब क्या हुआ। अनर्घ का अर्थ होता है अनमोल, जिसको हम किसी मूल्य के द्वारा आंक नहीं सकते, अनमोल को अनर्घ पद बोलते हैं। कि जो मोक्ष पद है या अनर्घ है, जिसका कोई मूल्य के बदले खरीदा नहीं जा सकता, किसी मूल्य के बदले पर उसको किसी भी प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया जाता, इसलिए उसको अनर्घ बोलते हैं। नमोस्तु। रजत जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे रिद्धि जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी तीर्थंकरों का जन्म भारत में ही क्यों हुआ है, अन्य देशों में क्यों नहीं हुआ। जैन दर्शन के अनुसार महान आत्माएं किसी पुण्य के उदय से आती हैं। दुनिया के अंदर दो विचारधारा हैं, दो महान आत्माएं होती हैं। एक वो महान आत्माएं हैं जो पापियों का नाश करने के लिए उत्पन्न होती है। तो सारे दर्शनकारों ने इसी बात को स्वीकार किया, यत्र यत्र ग्लानिर्भवति, जहाँ जहाँ पापी उत्पन्न होते हैं उनके नाश के लिए महान आत्माएं जन्म लेती। लेकिन जैन दर्शन की फिलॉसफी यह है कि पापियों के नाश करने के लिए भगवान जन्म नहीं लेते हैं, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए जन्म लेते हैं। तो पुण्यात्मा जिनका उद्धार होने की योग्यता मात्र आर्य खंड में ही है, ब्लेक्स खंडी लोगों में चूंकि उनके वंशानुगत, जातिगत, राष्ट्रगत उनमें ऐसे संस्कार होते हैं मांसाहार के, अन्य निम्न कार्यों के, जो ये अच्छे कुल में होना चाहिए वो वहाँ नहीं है। उस कारण से वहाँ पर धर्म की उद्धार करने की स्थिति नहीं बनती।
इसलिए जहाँ पुण्यात्मा जीव रहते हैं, जिनका उद्धार हो सकता है, वहीं पर जाकर के तीर्थंकरों का जन्म होता है। इसका मूल कारण यही है। नमोस्तु महाराज जी। रिद्धि जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे देवेंद्र जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बाहुबली भगवान के चिन्ह क्यों नहीं होता? वो तो सबसे प्रथम में मोक्ष गए हैं। मोक्ष जाना अलग चीज होती है। 1000 जो लक्षण होते हैं वो तीर्थंकरों में ही होते हैं। बाहुबली तीर्थंकर नहीं थे। तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो उनके शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, और जो लक्षण दाएं पैर के अंगूठे पर पड़ जाता है उस उनका चिन्ह घोषित हो जाता है। जैसे शेर तो आदिनाथ भगवान को भी था, अजितनाथ भगवान को भी था, लेकिन वो अंगूठे पे ना रहकर घुटने पे था, जंघे पे था, बाह पे था, कहीं भी हो सकता है। जो दाएं पैर के अंगूठे पे पड़ता है वही चिन्ह घोषित होता है। बाहुबली भगवान को तीर्थंकर पद नहीं था, इसलिए उनके 1008 लक्षण नहीं थे, इसलिए उनका चिन्ह नहीं है। देवेंद्र जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे आकांक्षा जी जैन। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक है चिंता, एक है चिंतन। हम चिंता किसकी करें और चिंतन किस बात का करें? चिंता तो कोई चीज करने लायक है ही नहीं। चिंता तो मूर्ख लोग करते हैं, अज्ञानी लोग करते हैं। चिंतन ज्ञानी लोग करते हैं। चिंतन जब विद्रूप हो जाता है तो वो चिंता बन जाती है। चिंतन में जब स्वार्थ आ जाता है और पर का अहित आ जाता है तो वो चिंता बन जाती है। चिंतन जो है ये तो वस्तु का स्वरूप है, आत्मा का चिंतन ज्ञानी लोग निरंतर चिंतन करते ही रहते हैं। इसलिए चिंतन ही करने योग्य है, चिंता करने योग्य नहीं। आकांक्षा जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे संजय कुमार जी जैन। गुरुदेव, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटिशा नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि अधिकांशतः मंदिरों में मूल नायक भगवान और मूल वेदी सामने की तरफ होती है, लेकिन सांगानेर जी में और श्री महावीर जी में मूल वेदी पीछे की तरफ है, तो ऐसा क्यों? कभी कभी क्या होता है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जैसे जब कोई व्यक्ति के ऊपर संकट आना हो तो बॉडीगार्ड सामने खड़ा हो जाता है और मालिक को पीछे खड़ा कर देता है। जैसे आपने देखा कोई व्यक्ति है, ब्लैक कमांडो है, सामने से खतरा आ रहा है तो वो सामने आके खड़ा हो जाएगा, उसको बचा लेगा। वहाँ पीछे वाले का अपमान नहीं है, उसकी सुरक्षा है। एक समय ऐसा था जिस समय हमारे देश पर गुलामियत थी, हमारे मंदिरों को खंडित किया जाता था, तो वे मूल नायक को खंडित करते थे। तो उनको गुमराह करने के लिए आगे वेदी बना दी जाती थी मेन मंडप पे, जिससे वो ये समझें कि मूल नायक यही हैं। तो उनको खंडित करके वो चले जाते थे और मूल नायक को बचा लिया जाता था। श्री महावीर जी की कहानी यही है। उसी हूबहू मूर्ति को बाहर बैठाला गया और पीछे एक छोटा सा स्थान बनाते थे, आपत्ति आने पर उसको चिन्ह देते थे, बराबर कर देते थे। यदि अपन आगे नहीं रखेंगे तो वो खोजेंगे कि मूर्ति यहीं कहीं छुपी हुई है, तो पीछे का हिस्सा बंद कर देते थे और मूल नायक ही बनते थे। तो ये सुरक्षा के लिए किए गए थे। धीरे धीरे करके फिर परंपरा बन जाती है। पहले वो मजबूरी में किया गया, धीरे धीरे फिर उसकी नकल होने लगी। तो बहुत सारे पीठ पीछे भगवान के कोई भी वेदी नहीं होना चाहिए। आगम में तो यही उल्लेख है कि वेदी के सामने वेदी नहीं होना चाहिए। संजय जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे दीक्षा जी जैन। गुरुदेव मनीष जी चौधरी जयपुर से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव आपके द्वारा भक्तामर जी की महान महिमा बताई, और आज वह भक्तामर जी की महिमा से भूसावर राजस्थान में जो पंच कल्याणक हो रहा है उसका मंगलाचरण भी भक्तामर अनुष्ठान के द्वारा किया गया। साथ ही आपकी जिज्ञासा समाधान में भक्तामर जी की महिमा सुन करके सोनीपत हरियाणा में जो विवाह होने जा रहा है उसमें 48 परिवार द्वारा 48 मंडलों पर 2304 दीपक जला करके वो भक्तामर अनुष्ठान से विवाह प्रारंभ किया जाएगा। तो गुरुदेव, इस भक्तामर जी की इतनी महिमा फैल रही है, इसके पीछे क्या कारण है? वो स्वयं महिमावान है। महिमावान
महिमा फैलाई नहीं जाती, नकली महिमा अधिक समय तक नहीं चलती। भक्तांबर खुद अपने आप में इतना महिमावान है कि उसकी महिमा तो जिस दिन से लिखा गया उसी दिन से उसकी महिमा है। जिस दिन पूज्यवर मानते उसके बाद समय समय पर आचार्यों ने उसके ऊपर बड़े मंत्र यंत्र बड़ी कथाएं लिखी गई, इसलिए वो स्वयं अपने आप में महिमावान है। उसकी महिमा समझ नहीं रहे थे। मैंने भक्तांबर की महिमा बढ़ाई नहीं है, मैंने तो भक्तांबर की महिमा बताई है। बढ़ाने में और बताने में कितना अंतर है। मैंने बढ़ाई नहीं है, मैं बढ़ा कैसे सकता हूँ। उसकी महिमा बताई है कि तुम्हारे पास एक इतनी बड़ी निधि है, इतनी बड़ी शक्ति है, फिर भी आप दुनिया में परेशान होते हैं। दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ अपने दुख दर्दों को दूर करने की बात सोचते हैं। तुम्हारे पास एक भक्तांबर इतनी बड़ी निधि है, 7वीं शताब्दी का लिखा हुआ, जिसके अंदर सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। इसलिए मैं तो महिमा उसकी बता रहा हूँ कि इसमें कितनी महिमा निहित है। संजय कुमार जी जैन। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन। है मुनिवर, आदत और स्वभाव में क्या अंतर है और इसमें से हमें क्या बदलना चाहिए? आदत हमारी कमजोरी है, स्वभाव हमारा नेचर है। आदत व्यक्ति की किसी पर के द्वारा किसी ना किसी रूप में आ जाती है। आदत ज़्यादातर बुरी ही होती है, अच्छी आदतें नहीं होती। अच्छी आदत पड़ जाए तो वो स्वभाव की तरफ ले जाती है, और बुरी आदत पड़ जाए तो वो स्वभाव को नाश कर देती है। जैसे एक स्मैक्सी को स्मैक की आदत पड़ जाए, वो स्वभाव नहीं है। एक जुआड़ी को जुआ की आदत पड़ जाए, शराबी को शराब की आदत पड़ जाए, तो ये आदत कहलाती है, ये स्वभाव नहीं कहलाते, एक कमजोरी कहलाती है। नमस्ते। दीक्षा जी जैन। इनके पश्चात तैयार रहेंगे प्रांजल जी जैन। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि किसी भी चीज़ जैसे सब्जी बनानी हो या फल खाना हो तो अपन काटना बोलते हैं कि फल काट दो, सब्जी काट दो। तो महाराज श्री, जैन धर्म में काटना शब्द यूज़ नहीं लिया जाता, तो क्या बोले? सामान्यतः शब्दों का व्यवहार में पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्योंकि हमारा भारत देश बहुत अहिंसक है, तो काटने वाली शब्द कहना भी अच्छा नहीं है। इसके संबंध में कई बार कई घटनाएं घट जाती हैं। अशुभ शब्द मुंह से निकलते ही एक शब्द ज्योतिष होता है। ज्योतिष के अनुसार ये देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न करने आया तो उसने पहला शब्द कौन सा बोला है, पहला शब्द कौन सा बोला, उस शब्द के आधार पर निर्णय किया जाता है कि ये जो प्रश्न कर रहा है इसका समाधान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे किसी ज्योतिषी से पूछने गए और किसी ने पूछा कि भाई हमारी ये समस्या है, तो वो ज्योतिषी गौर करेगा कि इसने पहला शब्द कौन सा बोला और उस शब्द को पकड़ लेगा और निर्णय करके दे देगा ये आपका कार्य होगा अथवा नहीं होगा। तो शब्दों का एक बहुत बड़ा ज्योतिष है। इसलिए हमेशा कहा जाता है किसी भी कार्य करते समय कोई मांगलिक शब्द का उच्चारण करो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अशुभ शब्द बोलने से ज्योतिष में बहुत बड़ा इसका महत्व है। यदि तुमने कोई काम को शुरू ही किया है और कहीं से तुम्हें गाली की आवाज़ आ गई, मारो काटो की आवाज़ आ गई, नियम से समझना आपको संकेत मिल चुका है कि कुछ अहित होने वाला है, कुछ शुभ होने वाला होता है तो शुभ शब्द होगा। ऐसे कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं। एक एमपी के अंदर एक थोबंदी क्षेत्र है, वहाँ पर एक मूर्ति बना रहा था पिताजी। तो उसने बेटे से कहा, बेटा मैं आज बाहर जा रहा हूँ, मैंने निशान लगा दिए, तुम पैर बना लेना। उस बच्चे ने कह दिया कि ठीक पापा आप जाइए, मैं इतने इतने जो निशान लगाए पैर काट लूँगा। बस उसने जैसे ही काटना शब्द बोला, उस शिल्पी ने पिताजी ने कहा, बेटा इस मूर्ति को छोड़ दो, अब इस मूर्ति को मत बनाना। बोले क्यों? आप तेरे मुंह से पहले ही लिखा है पैर काट दो,
ये मूर्ति बनते बनते खंडित होगी, इसलिए मेहनत मत करो। वो मूर्ति आज भी उस क्षेत्र पर जमीन के अंदर आदि बनी हुई पड़ी हुई है, आज भी पड़ी। कभी थुवन क्षेत्र जावे तो 15 नंबर 16 नंबर के पीछे एक गड्ढे में पड़ी, मैं खुद उसको देख के आया। एक शब्द के कारण उसने मूर्ति छोड़ दी। इसलिए शब्दों का बराबर प्रभाव पड़ता है। अशुभ शब्द बोलना ठीक नहीं, शुभ शब्द बोलना चाहिए। सब्जी काटने की अपेक्षा बोलो ना सब्जी बनाना। काटना शब्द क्यों, बनाना बोलो ना, सब्जी बना रहा हूं। बनाना शुभ है, काटना अशुभ। प्रांजल जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे संजय जी जैन चित्तौड़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे कोई महाराज आहार करते समय अपनी अंजलि में से कुछ सामग्री आहार देखने वालों को प्रसाद के रूप में देते हैं, तो हमें महाराज का खाना चाहिए? कदापि नहीं खाना, बहुत बड़ा पाप है। पहली बात तो महाराज से कुछ लेना नहीं चाहिए, महाराज को दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। जैन दर्शन के अनुसार मंदिर में तुम लोग जाते हो तो कुछ देते हो, वहां से लेते नहीं। महाराज के हाथ की कभी नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है। वे महाराज भी अज्ञानी हैं और तुम लोग उस श्रद्धा में अंधे हो जाते हो। कदापि नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा दोष माना गया। साधु की अंजलि में आहार देना जितना पुण्य है, जिंदगी भर किसी व्यक्ति ने आहार दिया जितना पुण्य का संचय लिया, और एक बार साधु की अंजलि में से आहार का कुछ अंश ले लिया, वो सारा का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा और पाप का बंध होगा। हमारे यहाँ साधु की अंजलि में से गिर जाना अंतराय है, उठा लेना अंतराय है। जब आगे छठे काल का अंत आएगा, पंचम काल का अंत आएगा, उस समय यही तो घटना घटेगी। साधु की अंजलि में से आहार राजा लेगा, महाराज अंतराय कर देंगे, समाधि ले लेंगे। कदापि नहीं लेना चाहिए, देह में तो मना रहना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं, साधु के हाथ से कोई चीज भी मत लेना चाहिए। कोई भी साधु चीज देवे, उसके हाथ की चीज कभी नहीं लेना, क्योंकि हमारे यहाँ महान पुण्यात्माओं को वस्तु दी जाती है, उनसे ली नहीं जाती है। साधु कई लोग गंडा ताबीज बांध देते हैं, कई लोग तुम्हें तिलक लगा देते हैं, कई लोग तुम्हें पेन पेंसिल कापियां देते हैं। कोई भी चीज साधु के हाथ से लेना ही नहीं है। साधु को हो सके तो वह चीज चढ़ाई जाती है, लेना नहीं। बहुत सारे साधु लोग अपने साथ में कोई ना कोई देने लग जाते, कोई डायरी देता है, कोई पेन देता है, कोई पेंसिल देता है। अरे भाई, श्रावक साधु को दान देवे तो बात बनती है, साधु श्रावक को दान दे रहा है, इससे बड़ा उल्टी गंगा और क्या होगा। कभी भूल कर लेना, कुछ भी नहीं लेना, हाथ जोड़ लेना, भीख मांग लेना, लेकिन कभी साधु के हाथ की दी हुई वस्तु अपने घर में प्रवेश नहीं कराना। भोजन जैसी वस्तु तो लेना ही नहीं, तुरंत हाथ जोड़ करके देना चाहिए। जबरदस्ती दे देवे तो स्वयं नहीं खाना, कौए आदि को खिला देना, स्वयं नहीं। बहुत बड़ा दूध, कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना, साधु तिलक संभव नहीं। साधु से सम्मान कराना, इससे बड़ा पाप क्या होगा। साधु का सम्मान करना और साधु से सम्मान कराना। साधु को देना तो 4 दान आए हम, लेकिन साधु से लेना ऐसा कोई आगम में। साधु से मात्र ले सकते हो आप प्रवचन, आशीर्वाद, पवित्र भावनाएं, वस्तु नहीं ले सकते कोई भी। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कई साधु तुम्हें लोभित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए गंडे बांध देते हैं, तिलक लगाने लग जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। कोई कापियां देते हैं, कोई डायरेक्ट डिक्शन, वो क्या बोलते, डायरी देते हैं, पेन पेंसिल देते हैं। नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल हाथ जोड़ लेना चाहिए। मैं कहता हूँ भीख मांगना फिर भी ठीक है, लेकिन साधु के हाथ की कोई वस्तु लेना बहुत बड़ा दोष है। जैनागम में इसके लिए सर्वथा निषेध किया।
जैसे मंदिर में तुम जाते हो, वहां से कोई चीज तुम ले नहीं सकते, चावल भी नहीं ले सकते, और लेने पर हाथ धोना पड़ता है। तो ये परंपराएं ठीक नहीं है, बराबर उच्छिष्ट का दोष आएगा और बहुत बड़ा दोष। तुरंत साधु कोई देवे तो कह देना गुरुजी आपसे अभी हमारी इतनी गरीबी नहीं आई कि मुझे आपसे जरूरत पड़े, अभी तो हम इतने अमीर हैं कि आपको जरूरत हो तो मैं लाके दे दूं। देखो जैन दर्शन में सबसे बड़ा भगवान के पास जाता है, कितने गरीब क्यों ना हो, मुट्ठी में चावल लेके जाता है। क्यों? खाली हाथ वहां से एक भी कोई चीज नहीं लाता। दुनिया का एक दर्शन ऐसा है जो मंदिर से कुछ भी नहीं लाता। एक बार भैरव सिंह शेखावत ने पूछा था, बोले महाराज जी जैनियों की अमीरी का कारण क्या है? मैंने कि पचा पाओगे? बोले बोलिए। मैंने कि सबसे बड़ा कारण है कि जैनी कितना भी कुछ भी हो भगवान के दरवाजे देकर आता है, भगवान से कुछ लेकर नहीं आता। लेकर नहीं आता, कुछ भी लेकर नहीं आएगा, देके आएगा। और भगवान उसका कितना बड़ा प्रतीक है। भगवान कहें भी तुमसे कभी कि बेटा बोल कुछ चाहिए, बोले भगवान अभी तो मेरे पास इतना है कि तेरे को भी देने के लिए लाया हूं ये मुट्ठी भर चावल, यानी अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं तुझे भी दे सकता हूं, तेरी जरूरत ही नहीं। भीख मांग लेना ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, एक और तुम्हारे लिए भीख मांगने की नौबत आ गई और एक और मंदिर की बेदी पर चावल चढ़े हुए, लाड़ू चढ़ा हुआ है, दोनों में से आपकी क्या साय है? भूख है, एक और बाहर जाके भीख मांगना पड़ेगी, और इधर मंदिर पर लाड़ू भी चढ़ा है और चावल वगैरह चढ़े। दोनों में से आपको कौन सा श्रेष्ठ लगता है? मंदिर की बेदी पर से उठा के खा लेना ठीक है कि भीख मांग के खा लेना ठीक है? वकील साहब, गोपाल जी, दोनों में से एक बाबा जी का है और एक आपकी क्या राय? बोलो। भीख मांग के खा लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन बेदी पर से उठा के खा लेना बहुत बड़ा दोष है। महानुभाव, कभी स्वप्न में भी भाव नहीं करना। हमेशा भगवान से कहा करो, अमीरी का रहस्य बता रहा हूं, अमीरी का रहस्य कि हे भगवान मेरी जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आए तो आए, बस कभी ऐसे दिन ना आ जाएं कि मुझे तेरे से कुछ मांगना पड़े। बस इतना सा मेरा पुण्य बना रहे, जब भी तेरे दरवाजे आऊं यहां कुछ देकर के जाऊं। ये है अमीरी का रहस्य। जो देव शायद गुरु के चरणों में, ये तो खेत है, खेत में बोया जाता है और फसल खेत में नहीं बढ़ती है, लेकिन बाद में जाकर तुम्हारे जीवन में घटित हो जाती है, ऐसा मानो। गोपाल जी एडवोकेट, इनके पश्चात तैयार रहेंगे संजय जैन चित्तौड़। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आज इस धरती का पुण्य है। अति प्राचीन क्षेत्र ये माना गया है। यहाँ पर बावड़ी में और आसपास कई जिन बताए जाते हैं। आज बूंदी वाले और सिलोर वासियों का पुण्य है कि आपकी चरण आज इस धरती पर पड़े हैं। मेरा यही प्रश्न है महाराज जी कि आज आप यहाँ पर आपके चरण पड़े हैं, इस क्षेत्र का भावी स्वरूप क्या होगा आपके ज्ञान के अंदर, आपकी परिकल्पना के अंदर, यही मेरी जिज्ञासा। वकील साहब, कोई व्यक्ति होता है, कोई मेरी जिंदगी में पहला इतना सीरियस मरीज मिला है। इतना सीरियस मरीज मैंने अभी तक बहुत सारे छेद देखे। इतना सीरियस मैंने तुरंत आईसीयू पर एडमिट कर दिया है। अब एडमिट किया है, अभी जांचें होंगी, बहुत तगड़ी जांचें होना है, बहुत सीरियस, बहुत सीरियस। मैं कहता हूँ मुझे 35-40 साल की उम्र में पहला बार इतना सीरियस केस मिला है, बहुत सीरियस।
मैं इसकी कल्पना ही नहीं कर रहा हूं। अब डॉक्टर के पास सीरियस केस पहुंचता है तो वो क्या करता है आप बता दो। आईसीयू में भर्ती करता है और फिर देता है, देखो भाई 48 घंटे 72 घंटे, यदि ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ऐसा कुछ कहते हैं वो कि आप लोग पूछते हो डॉक्टर साहब क्या स्थिति है, तो वो कहते हैं देखो भाई 12 घंटे रुकना, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, यदि ये ठीक ठाक बैठ गया तो बात कुछ है। तो अभी तो मैंने इसको, बहुत सीरियस केस है, अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने बिल्कुल गहन चिकित्सा में भेज दिया है और गहन चिकित्सा चालू भी हो गई है, लेकिन बहुत गहन चिकित्सा में है। अभी तक मैंने बहुत क्षेत्रों पर कदम रखे, बहुत क्षेत्रों पर गया, लेकिन जितना सीरियस केस ये देखा मैं खुद स्तब्ध रह गया। हालांकि मुझे तो सदा सदा से खंडहर ही मिले हैं, लेकिन मुझे विश्वास होता है कि सदा तुम खंडहर देते हो और मैं इंद्रप्रस्थ बना के लौटा देता हूं। सभी क्षेत्रों को देखा आपने, कैसे कैसे सीरियस केस मिले। सांगानेर जैसा कितना सीरियस केस था, 1994 में मिला था, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। तो मैं सबसे ज्यादा अभी तक उसी को बोलता था कि सबसे ज्यादा मुझे कोई सीरियस केस मिला था तो सांगानेर का संगी मंदिर, बहुत सीरियस, जहां भगवान का अभिषेक तो मनुष्यों के द्वारा कम होता था, चमगादड़ें अभिषेक करती थी भगवानों का, लेकिन आज यहां आते ही वो केस सेकंड हो गया, ये केस बहुत फर्स्ट है। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये बहुत बहुत गहन चिकित्सा, पूरी जांचें होने के बाद हो सकता है हमारा ही भी करना पड़े, हो सकता है सोनोग्राफी बहुत सारे आप लोगों के नाम होते ना, ऐसा जो भी होगा देखा जाएगा, जो आएगा वो जरूर तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ भी कहना संभव नहीं क्योंकि बहुत सीरियस, बहुत स्थिति विकट है। अब जो होगा वो बता दिया जाएगा। नमोस्तु गुरुवर। महानुभाव, ये हम सबका महान पुण्योदय है कि ऐसे संत हमें अब प्राप्त हुए हैं, क्योंकि एक समय हम देखते थे कि राजस्थान में केवल खंडर ही खंडर तीर्थ क्षेत्र थे, जहां पर एक एक दो दो व्यक्ति पुजारी अभिषेक पूजा करते थे। गुरुदेव का हम सबके ऊपर महान उपकार हुआ और गुरुदेव ने उन खंडरों को वानप्रस्थ बना दिया, इंद्रप्रस्थ बना दिया और हम सबको अभिषेक शांति धारा का महत्व बता करके उन भगवान का अभिषेक हम सब भक्तों से करा दिया। ये गुरुदेव का हमारे ऊपर महान उपकार है। जिज्ञासा के लिए संजय जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे ममता जी जैन। अपनी दिव्य देशना से खंडर को भी, अपने प्रताप से खंडर को भी इंद्रप्रस्थ बनाने वाले, अपनी दिव्य देशना से हम सबके जीवन को संवारने वाले, शांति धारा एवं अपनी चरण रज के माध्यम से हमारी पीड़ाओं को हरने वाले मेरे गुरुदेव, हम सबके गुरुदेव मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन नमन नमन। गुरुदेव, गत 40 वर्षों में आपकी दिव्य देशना के माध्यम से हजारों लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए दान दिए, 24 घंटे आपकी वैयाव्रती की, आपके कहने पे हर असंभव काम को संभव करके दिखाया, लेकिन इतना नाम आपके मुख से उनका नहीं आया जितना नाम गत 7 दिनों में अभिनंदन का आ रहा है। उसने न तो शांति धारा की, न मंदिर बनाए, न आपकी वैयाव्रती की, ऐसा कौन सा पुण्य उसका है। ये सब नहीं होने के बाद भी लगातार आप उसके लिए अपनी साधना तक कुर्बान करने को तैयार हो गए और की आपने, उसके लिए विशेष शांति धारा आपने की। गुरुदेव, ऐसा उसका कौन सा पुण्य है और हम कैसे पुण्य करें, हमारा नाम भी आपके मुख से आए। उसने मेरी वैयाव्रती नहीं की, उसको मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन उसने एक बार अपने जीवन में अपने सिर पे भगवान को उठाया था, और जिसने भगवान को उठाया हो उसके लिए मेरा एक जीवन तो क्या 100 भव की साधना भी देना पड़े तो मैं तैयार रहता हूं, क्योंकि भगवान की मूर्ति की छाया जिसने कभी छुआ हो, भगवान को अपने सिर पर उठाकर अभिषेक के लिए ले गया हो,
उस व्यक्ति के लिए ये साधनाएं वगैरह तो बहुत छोटी हो जाती है। पद्मनंदी पंचविंशति के अंदर स्पष्ट उल्लेख लिखा कि एक बार भी कोई भगवान को यदि भगवान का स्वरूप मान करके स्पर्श कर लेता है तो उसके पुण्य की महिमा गाने में अवधि ज्ञानी भी समर्थ नहीं होते। तो ऐसी महिमा उसकी है। उसने सबसे बड़ी चीज, उसने एक ऐसी राष्ट्रीयता का परिचय दिया। उसकी जो उसने क्रिया की, मौत के मुख में जाकर के जो व्यक्ति नहीं घबराया और मौत के मुख में जाकर के भी वह व्यक्ति देश की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। उसके एक्शन तो देखो, दूसरा कोई होता तो पहले ही बेहोश होकर नाम सुनते ही कि ये कौन सा है पाकिस्तान, तो वही उसको चक्कर आ जाता। आप लोग होते तो क्या होता? क्या होता बोलो ना महाराज। हम लोगों को तो चक्कर आ जाता, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता और कब हार्ट अटैक भी। उसके देखो कितनी जागरूकता। मौत सामने खड़ी है, किसी भी क्षण मौत आ सकती है, लेकिन मौत के सामने खड़ी देख करके भी राष्ट्र की रक्षा करने के उपाय सोच रहा है। अपने कागजातों को नष्ट करने के लिए तालाब में कूद गया, पानी में कूद गया। वहां अपने प्राण बचाना चाहिए कि देश की कागजात बचाना चाहिए? तो उसकी जो उसने जो विवेक से काम किया, उसने दुनिया को दिखा दिया कि मात्र हम वेतन लेने के लिए सैनिक नहीं बनते। और अभी तो मैंने परसों कहा था कल कि उसके बाद से अभिनंदन की जो एक्टिविटी रही, जो कार्रवाई रही, उससे तो अब मेरा निश्चित हो गया कि देश का सैनिक भारत का कर्मचारी नहीं है, भारत माँ का बेटा है। सपूत है। तभी तो उसने कहा वेतन होता तो वो तो करोड़ों रुपया कमा सकता था वहां। उन कागजों को दे करके जो देश आतंकवादियों को करोड़ों अरबों रुपया दे सकता है, वो तो उन कागजों के बदले चाहता तो कितने भी पैसे कमा सकता था, लेकिन नहीं, वहां देश के। तो इसलिए गुणों की प्रशंसा होना ही चाहिए। और गुणवान की यदि प्रशंसा नहीं होगी तो फिर गुणवान दुनिया में रहेंगे ही नहीं। तो उसके गुणों की प्रशंसा है। और हमारे शास्त्रों में भी प्रथमानुयोग पढ़ो, सैनिकों के संबंध में आचार्यों ने बड़ी बड़ी दुआएं दी हैं, बड़े अच्छे भाव की। गुरुदेव 70 सालों से 50 सालों से वहां कैदी बंद हैं, वो नहीं छूट पाए, और आपकी साधना और शांति धारा के माध्यम से सिर्फ 2 दिन के अंदर वो सकुशल आ गया, मुस्कुराता हुआ आ गया। यह बहुत बड़ा चमत्कार है। अब मैंने कहा ना, मैं तो मानता हूँ, तुम लोग मानो तो मानो, मैं तो मानता हूँ कि उसने भगवान को एक बार सिर पे उठाया था। उसका पुण्य था जो उसके गर्दन को कोई उड़ा नहीं पाया, उठा नहीं पाया। कोई ना कोई पुण्य तो है। देखो मैंने कहा ना कि अपन धर्म करते हैं तो बहुत डिंडोरा पीटते हैं, और धर्म जब हमें कुछ देता है तो पता ही नहीं चलता किस रास्ते से दे देता है। ममता जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे पारस जी जैन बूंदी। माइक पहुंचा दें। चलिए पारस जी जैन बूंदी जिज्ञासा करेंगे। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मंदिर में बहुत सारे लोग अभिषेक करते हैं। बहुत सारे लोग जब उजाला नहीं होता उसके पहले ही अभिषेक कर देते हैं, और वहाँ उस टाइम से 10 बजे तक अभिषेक और शांति धारा चलती रहती है। तो महाराज जी उसका समाधान करें। अब इसका समाधान एक व्यक्ति के कहने पर नहीं हो सकता। मैं कुछ भी बोलूँगा वहाँ विसंवाद हो जाएगा। जब तक पूरी समाज, पूरी कमेटी बैठ करके इस प्रश्न के संबंध में जवाब नहीं मांगे, तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। अभिषेक एक बार ही होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, अच्छा है। बाकी अब जो है सभी लोग अपने अपने मन से अपनी ढपली अपना राज्य वाली बातें हैं, और उसमें स्थितियाँ बहुत गंभीर होती हैं। सावधानी से ही कोई निर्णय लेना चाहिए। नमस्ते महाराज। पारस जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे बबीता जी जैन। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न यह है
कि हम यहाँ भारत में रहते हैं और भारत में कई भाषा प्रयोग की जाती है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु, कई तरह की भाषा प्रयोग की जाती है। और देश के बाहर भी विदेशों में अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती है। तो क्या जो देव हैं, 4 प्रकार के देव, और जो उनके ऊपर वाले देव, उनमें भी क्या भाषा अलग अलग प्रयोग की जाती है? और जो नरक में नरक गति के जीव है, वो भी क्या अलग अलग भाषा की जा सकती है? वो भी अलग भाषा प्रयोग करते होंगे क्या? आगम के अनुसार देवों और नारकियों की भाषा का कोई उल्लेख नहीं मिला कि वो किस भाषा में बोलते हैं। ये तो उल्लेख मिला है कहानियों में कि वो जहाँ भी विक्रिया लेके जाते हैं वहाँ की जो भाषा है वह बोलने लग जाते हैं। अंग्रेज समझने वाला है तो वो अंग्रेजी में बोलेंगे, कर्नाटक समझने वाला तो कर्नाटकी बोलेंगे, महाराष्ट्र समझने वाला तो महाराष्ट्रियन बोलेंगे, राजस्थानी। तो ये तो है, ये तो उनमें योग्यता होती है, लेकिन उनकी ओरिजिनल आपसी में देव देव से कौन सी भाषा बोलते हैं, इसका उल्लेख कहीं आगम में देखने को नहीं मिला, इसलिए निर्णय करना संभव नहीं। दूसरा प्रश्न है महाराज, देव, गुरु, देव, शास्त्र और गुरु। जब कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ता हो, यदि उस वक्त यदि मुनिराज आ जाए तो क्या वो उनका विनय कर सकता है? करना ही चाहिए, क्या क्योंकि विनय कई प्रकार से होता है। तो दोष ही लगेगा? नहीं, विनय कई प्रकार का होता है। हमारे यहाँ विनय के कई भेद हैं। हमारे यहाँ नमस्कार आँखों से भी होता है, हमारे यहाँ नमस्कार गर्दन से भी होता है, हमारे यहाँ नमस्कार हाथों से भी होता है, हमारे यहाँ नमस्कार कमर झुका के भी होता है। जब हमें विनय ही करना है, मान लीजिए हम पूजा में बैठे हैं या स्वाध्याय करने बैठे, उस समय गुरुराज आते हैं तो आँखों से हम नमन कर सकते हैं, आँख झुका करके, गर्दन झुका करके, हाथ जोड़ करके। खड़े होना ही संभव नहीं है। तो विनय के अनेक तरीके हैं, सभी समय एक समान विनय नहीं की जाती। कभी कभी जब साधु चल रहा है तो सिर झुका के नमस्कार नहीं करने चाहिए, हाथ जोड़कर विनय कर लेना चाहिए, मस्तक नभा कर देना चाहिए। अब साधु चल रहा है, तुम साधु के पैर पड़ोगे, गिर सकता है साधु, उस समय साधु की चर्या में दोष लग सकता है। तो नमस्कार करने के अलग अलग विधि हैं, अभिनय का भाव नहीं होना चाहिए, बाकी चलेगा। नमस्ते बबीता जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सचित जी जैन बूंदी। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये है, किसी मंदिर में 3 स्टेप्स में अगर वेदी है और मूल नायक भगवान ऊपर की वेदी में है और दूसरे और तीसरे में और छोटे मतलब भगवान है, और उसमें साइड में ओम 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 लिखा हुआ है, रीम 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 लिखा हुआ है, और फिर सीढ़ी उस पे चढ़कर फिर भगवान के मूल नायक भगवान के अभिषेक करते हैं, तो वो क्या सही है? अब व्यवस्थाओं के संबंध में विचार करना पड़ेगा। जब ओम आदि लिखा है तो पैर तो नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, वेदी के नीचे कई बार लिख देते हैं, परिवार ऊपर उन पर चढ़ना पड़ता है, तो वहाँ ओम के ऊपर पैर रखने का भाव नहीं है, वहाँ पर अभिषेक करने की व्यवस्था है। जैसे आप लोगों ने देखा नीचे भगवान बैठे रहते हैं, कई बार शिखर पर ध्वजा चढ़ाने के लिए चढ़ना पड़ता है, कलश चढ़ाने के लिए चढ़ना पड़ता है, तो वहाँ भगवान का अभिनय करने का भाव नहीं है, वो व्यवस्थाएं हैं। साक्षात अभिनय करने का भाव आता है तो ठीक नहीं, सीधा उसके ऊपर पैर रखना ठीक नहीं, लेकिन अब नीचे कहीं वेदी पे बना है और वेदी पे प्रक्षाल के लिए जा रहे हैं तो कोई महान दोष नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। सचित जी जैन बूंदी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे कमलेश जी कोटिया। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि आदिशर गिरी सिलोर क्षेत्र के लिए समाज को क्या क्या प्रयास करने चाहिए ताकि ये दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे? मैंने पहले ही कह दिया, अभी मरीज एडमिट है। जब पहले मुझे मैं जब पूरी जांच कर लूँ उसी के बाद तो पथ्य बताऊंगा, दवाई बताऊंगा। महाराज जी समाज को, हाँ तो वही तो समाज को ही तो कह रहा हूँ, मुझे थोड़ी कराना है दवाई, दवाई तो समाज ही कराना है। दूनी वाले हर समय तैयार रहो, कोई भी निर्णय मिल सकता है। दूनी नहीं, बूंदी बूंदी नमस्ते। अभी दूनी के पास से आया ना, तो बूंदी बूंदी। कमलेश जी कोटिया, इनके पश्चात तैयार रहेंगे नंद किशोर जी जैन कोटा।
पहले से माइक ले ले। परम पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से कोटि से नमन, कोटि से नमन, कोटि से। देखो एक तो शुभ संकेत तो थोड़ा सा मिला। ये चैनल वाले बता रहे थे कि यहाँ पर कोई भी नेट नहीं आ रहा था, हम लोग पहले चेक करके गए और मैंने कह दिया ठीक है आज जिज्ञासा समाधान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ मैं आया तो इन्होंने कहा महाराज जी नेट 2000 तक पहुंच गया है ना, और इनका चार्ज बंद। तो एक यहाँ नेट था ही नहीं। इन्होंने रास्ते में भी कहा महाराज जी आज जिज्ञासा समाधान नहीं हो पाएगा, बोले वहाँ नेट ही नहीं आ रहा है। लेकिन आते ही अभी इन्होंने कहा पता नहीं महाराज जी हम सुबह से परेशान हैं, 10 बार आके चेक कर लिया, एक बार भी नेट नहीं मिला। और जैसे ही आप यहाँ आए तो सब लोगों को ऐसा नेट मिल रहा है कि पूरा चल रहा है ना, पूरा चल रहा है। अभी बीच में कट भी नहीं हुआ जब से शुरू हुआ है। कमलेश जी कोटे। महाराज जी आपने अभी इस क्षेत्र को सीरियस केस बताया, तो सीरियस केस के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर की जरूरत होती है, तो हमने सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया है, अब इलाज जरूर हो जाएगा। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है, यदि मैं डॉक्टर नहीं होता तो भर्ती क्यों करता, सीधा रेफर्ड कर देता, खत्म बात हो गई। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि आपने एक दिन प्रवचन में बताया था कि जो बेटा अपने पिता की संपत्ति के लिए झगड़ता है वो स्वान के समान कहलाता है, और जो कुंवर साहब होते हैं वो अपने ससुर की संपत्ति के लिए झगड़ते हैं, तो कुंवर का कु हटा दो और सु लगा दो तो सुवर साहब के समान हो जाएंगे। तो महाराज जी कुंवर साहब तो नहीं मांगते हैं, परंतु बहुत सी बेटियां ही ऐसी होती हैं जो ससुराल जाने के बाद भी अपने पिता की संपत्ति के लिए झगड़ती हैं और भाई से बराबर का हिस्सा भी लेती हैं। देखो एक और जिज्ञासा है महाराज जी। पहले एक प्रश्न सुन ले। असली में क्या है, मैं कभी पिटाई करता हूँ तो पुरुषों की करता हूँ, तुम्हारी करूँ और रोने बैठ जाए तो तुम्हें चुप कौन कराएगा। इसलिए मैं बेटियों के संबंध में नहीं कहता हूँ, मैं कुंवर साहब से कहता हूँ कि कभी भी धन दौलत के लिए अपने माँ बाप के ऊपर कभी आंख मत उठाना, माँ बाप से कभी बुरा शब्द मत बोलना। धन दौलत के लिए, धन दौलत के कारण से अपने माता पिता के प्रति संबंध नहीं बिगाड़ना। धन दौलत के कारण से कुंवर साहब से इसलिए कहता हूँ अपनी पत्नी से संबंध नहीं बिगाड़ना, ससुराल से संबंध नहीं बिगाड़ना, क्योंकि धन दौलत बड़ी नहीं है, उसने जो बेटी दी है वो बड़ी है। अब रही बात बेटियों की, यदि बेटियां ऐसा करती हैं तो उनका दुर्भाग्य है। अब जब मैंने पुरुष को वो कहा है तो उसमें भी स्त्रीलिंग तो होते हैं, तो वो पुरुष वो बनेंगे तो वो उसका स्त्रीलिंग अपने आप लगा लेना चाहिए, बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। महाराज जी बहुत से माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी का संबंध करने जाते हैं तो उससे पहले वो पैसों की मांग करते हैं, तो बेटी मतलब उस घर में जाकर गरीबी में रहे तो रहे। तो महाराज जी ऐसे माँ बाप को क्या कहना चाहिए? तो सबके लिए सब दोषप्रद है, अपवाद मार्ग हैं, सही मार्ग नहीं है। हमेशा कोई भी क्रिया करें विवेक से करना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति है। नमोस्तु महाराज। नंद किशोर जी जैन कोटा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे राजुल जी जैन। शीघ्रता करेंगे। गुरुदेव गुलाब जी अजमेर से पूछ रहे हैं क्या पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म होता नहीं, होता ही है। पुनर्जन्म ही संसार का स्वरूप है। यदि बार बार जन्म नहीं होगा तो ये संसार कूटस्थ हो जाएगा। इसलिए पुनर्जन्म होता है, प्रत्यक्ष है, स्पष्ट रूप से अनुभव में भी आता है। राजुल जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे रीना जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि अपन आहार देने जाते हैं तो किसी और के चौके में जाके डायरेक्ट आहार दे के आ जाते हैं, तो उसमें आहार दान का पुण्य लगता है कि नहीं लगता है? दोष लगता है, सावधानी रखना चाहिए। रीना जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे मनोज जी जैन। शीघ्रता से माइक पहुंचा दें। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर
अपने श्रवण संस्कृति संस्थान के 2 छात्र जिनवाणी की रक्षा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी जिनवाणी जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं। तो उनका आज प्रश्न है, गुरुदेव आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि जो जीर्ण शीर्ण जिनवाणी है, क्या उन जीर्ण शीर्ण जिनवाणी के कागजों को गला करके नए कवर बनवा सकते हैं और उसको उपयोग में ले सकते हैं, या इसका और कुछ उपाय है? कृपया समाधान। तो क्या गलाने से क्या फायदा है? गलाने से तुम नया बनाओगे, वो किस काम में आएगा? वो कोई जिनवाणी छापने का काम तो आएगा ही नहीं। वो तो अखबारों के काम आता है। कई लोगों ने ऐसा किया, उनको गला करके पुनः सर्किल कराया, तो उससे फायदा क्या हुआ? वो कागज किस काम में आया? क्या वो पुनः जिनवाणी के काम में आया? ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है, हमारा इतना ही है कि उसको पुनः संस्कारित कर देना चाहिए। रीना जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सुरेश भाई जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी कहते हैं कि दान देते हैं तो उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, पर आजकल दान देते हैं तो बड़े बड़े उस अक्षरों में अपना नाम लिखाते हैं, ऐसा क्यों? नाम लिखाना मान नहीं है, नाम लिखना इतिहास की रक्षा करना है। मान के लिए कोई दान नहीं देता। मैं कहता हूँ मान के लिए दान देता हो तो मैं उसको बहुत बहुत बड़ा मान पत्र दूंगा, देवे तो सही। कौन देता है मान के लिए? कोई नहीं देता। सब इतिहास नाम आदि लिखना ये मान का साय ही नहीं है, इससे इतिहास की रक्षा होती है। आगे आने वाली संतान को मालूम पड़ता है कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ दान दिया था। और जब कोई विसंवाद होते हैं तो ये शिलालेख ही काम आते हैं। आज कितने मंदिरों के ऊपर झगड़े चल रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई किसी ने नाम नहीं लिखाया, मंदिर बना दिया, नाम नहीं लिखाया, तो कितने झगड़े चल रहे हैं। बहुत झगड़े, बहुत तीर्थ क्षेत्रों पर देखो, क्योंकि वहां पर कोई शिलालेख नहीं पाया गया। और यदि शिलालेख होता तो झगड़ा खत्म हो जाता, शिलालेख पढ़ लेता। इसलिए शिलालेख लिखने की जो परंपराएं चली हैं वो बहुत अच्छी परंपराएं थी। नाम लिखना मान का साही कारण नहीं, इतिहास की सुरक्षा है। आज देखो, मैंने मंदिर में आके ही सबसे पहले वही तो देखा कि मूर्ति पर क्या लिखा है, शिलालेख क्या है। यदि वो लिख के नहीं चले जाते, गुप्त दान करके चले जाते, तो हमारे लिए सबूत क्या मिलता है। इसलिए 100 बका और 1 लिखा जरूर लिखना चाहिए। बस ये है कि लिखने के नाम पर झगड़े नहीं करना चाहिए, और इतना नहीं करना चाहिए कि दान थोड़ा दो और नाम बड़ा लिखवाओ कि जितना दान दिया वो लिखाई में ही चला जाए। तो कम से कम अच्छा गरिमापूर्ण दान है। नाम लिखाने आदि की परंपराएं निंदनीय नहीं है, सर्वथा निंदनीय नहीं है। कोई मान कसाई के लिए दान नहीं देते हैं। दान हमेशा पसीने की कमाई है, लोग धर्म के नाम से ही देते हैं। नमोस्तु महाराज। सुरेश भाई जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सुनीता जी हरसोरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कच्चे दूध का जो दूधल रहता है, एक पक्के दूध का दूधल माने जाता है। क्या? द्विदल। द्विदल कच्चे दूध का माना जाता है। दूधल जो है सामान्यतः कच्चा या पका हो, दही के साथ में, छाछ के साथ में दाल वाली कोई भी वस्तु खाना दूधल का कारण बनता है। और दाल वाली कोई भी वस्तु, चने हैं, दही बड़े हैं आदि, ये दही और छाछ के साथ खाते हैं तो इसमें बहुत हिंसा का दोष आता है। और दूसरी बात, अभी डॉक्टरों ने बहुत बड़ी खोज की है कि जितने ये दूधल खाने वाले लोग सबसे ज़्यादा गुजरात में खाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वाइट स्पॉट वहाँ पाए जाते हैं। गुजरात में आप देखना सबसे ज़्यादा वाइट स्पॉट होते, जो चमड़ी वाइट हो जाती ना, सूरजमुखी नहीं, अपने नरेंद्र के समान। हाँ, ये तो नेचुरल है, वाइट स्पॉट होते हैं। तो गुजरात के अंदर अभी सबसे बड़ा सर्वे आया था, तो गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा वाइट स्पॉट होते हैं। कारण क्या है? गुजरात के लोग सबसे ज़्यादा दही के साथ दाल खाते हैं, दही बड़ा खाते हैं। दही के साथ में दालों का प्रयोग सबसे ज़्यादा, ये अभी डॉक्टर की खोज है, मेरा धार्मिक ग्रंथों से नहीं। और दही के साथ दाल खाने से इस प्रकार की विकृतियां बनती हैं, क्योंकि दही और दूध के साथ तेल और नमक का बैर है। तेल और नमक भी उसके साथ डलता है। एक तो दूधल हो गया,
दूसरा, दही बड़े आदि तुम खाओगे तो नमक भी होगा, तेल भी होगा, और दही दूध के साथ में इनका बहुत बड़ा रिएक्शन है, इसलिए शारीरिक बीमारियों का भी एक कारण है। इसलिए दही, छाछ आदि के साथ दाल वाली वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। सुनीता जी हरसोरा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे वीरेंद्र जी शास्त्री रतलाम। तीर्थोद्धारक गुरुवर के चरणों में शुभकामना परिवार बूंदी की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि दिवाली आदि त्योहार पर जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग एक्सपायर हो जाते हैं तो हमारे परिवार के लोग उनको कुल देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? और जो बड़े बुजुर्ग उनको मानते आए उनको तो समझाना मुश्किल है, पर जो आने वाली पीढ़ियाँ उनको हम इस मिथ्यात्व से कैसे बचाएं? जो समझना चाहता है उसे ही समझा सकते हैं, जो नहीं समझना चाहते हैं उसे तो आदिनाथ भी अपने मारीच को नहीं समझा पाए। समझने वाले को ही समझाया जा सकता है, ना समझ को जो समझना ही नहीं चाहता उसके लिए क्या है। दिवाली आदि के लिए कोई मरण आदि हो जाता है तो उसके लिए दिवाली बंद नहीं करना चाहिए, धार्मिक त्योहार के दिन बंद नहीं करना है। या किसी के शादी के दिन कोई मर जाए तो उस घर में शादियां बंद हो जाती क्या? नहीं, कोई व्यक्ति बारात में शादी आया और कोई मर गया तो फिर उसके बाद नियम होना चाहिए कि अब आज के बाद इस घर में कोई शादी नहीं होगी। शादियां तो दादी माँ पे कफन डाल करके भी फेरे फेर लेते हो, और धार्मिक क्रियाओं को बहुत जल्दी बंद नहीं करना चाहिए। धार्मिक क्रिया धार्मिक ही है, और इस प्रकार के मिथ्यात्व में पढ़ना अपने पुण्य का क्षय करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात। संत शिरोमणि